नमस्ते दोस्तों, रेडियो एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन भर की एनसीआर की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर उठाए सवाल। मालवीय नगर में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रोहिणी में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की कैंची से हत्या कर दी। रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया अध्ययन। दिल्ली चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की बर्खास्तगी के विरोध में जेएनयू छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों के बावजूद विधवा को पारिवारिक पेंशन का हकदार बताया। अब खबरों का विस्तार से हाल। दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में आज कालकाजी मंदिर की घटना को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंदिर में सेवादार की हत्या पर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है? उनका ये बयान राजधानी में सुरक्षा की स्थिति पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने 55 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर यातायात जाम की समस्या का समाधान करने के लिए 17.69 करोड़ रुपए की लागत से एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रा के समय को 30 से 40% तक कम करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि वैवाहिक विवादों के बावजूद जब तक विवाह तलाक में समाप्त नहीं होता, एक महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस अधिकार से देरी के आधार पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 लाख रुपए की ठगी और आपराधिक धमकी से जुड़े एक मामले में आरोपी वीरेंद्र कुमार को 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी को तेलंगाना की संबंधित अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में इस साल अगस्त का महीना पिछले 15 सालों में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना बन गया है। अब तक यहां 400.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में बारिश के कारण एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई, जिससे 3 स्कूली छात्र घायल हो गए। इस जलभराव के लिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर बह रहा है। शुक्रवार शाम 7 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 204.55 मीटर रहा, जो कि चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से थोड़ा ऊपर है। हालांकि खतरे के स्तर 205.33 मीटर से नीचे होने के कारण बाढ़ का जोखिम कम है। फिर भी प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया है। पेंटेड स्टॉक और ब्लैक नेक डायबिस नामक 2 पक्षियों में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए चिड़ियाघर को अगली सूचना तक अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल की शुरुआत की है। सरकार ने हर महीने 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 12 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों पर बोझ को कम करना है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के छात्र संघ ने राजनीतिक अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर रोहन वीएच चौधरी की बर्खास्तगी का विरोध किया है। छात्र संघ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और बर्खास्तगी आदेश वापस लेने की मांग की है। शिक्षक पर बिना किसी पूर्व सूचना के 51-52 दिन तक अवकाश पर रहने का आरोप है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए कोई राशि जमा करने की पूर्व शर्त नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ हलफनामा स्वीकार किया जाएगा। दिल्ली में पहली बार बदरिया मानसून फेयरवेल फेस्टिवल का आयोजन 1 सितंबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होगा, जिसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी सहित कई कलाकार अपनी लोकधुनें प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कनुप्रिया थिएटर कंपनी ने प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना पर आधारित अनुराधा नाटक प्रस्तुत किया। ये नाटक बंगाल की सामाजिक सच्चाइयों और कठोर परंपराओं से संघर्ष करती नायिका की कहानी को दर्शाता है। दिल्ली में आज कई आपराधिक घटनाएं हुई। कालकाजी मंदिर में चुनरी प्रसाद को लेकर हुए विवाद में 36 वर्षीय योगेंद्र सिंह नामक एक सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी 30 वर्षीय अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। मालवीय नगर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां गुप्ता कॉलोनी में 8 से 10 बदमाशों ने 18 वर्षीय विवेक और अमन नामक 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। विवेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन की हालत गंभीर है और उसका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा है। रोहिणी के केएन काटजू मार्ग इलाके में एक युवक ने घरेलू झगड़े में अपनी 34 वर्षीय पत्नी प्रिया सहगल और 65 वर्षीय सास कुसुम सिन्हा की कैंची से हत्या कर दी। ये विवाद प्रिया के बेटे के जन्मदिन पर उपहारों को लेकर हुआ था।
आरोपी पति योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। नांगलोई में गाली गलौज का विरोध करने पर 3 सगे भाइयों राहुल, आनंद और राज में 26 वर्षीय पवन और 22 वर्षीय अमन पर चाकू से हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। निक्की हत्याकांड में नए खुलासे हुए हैं। आरोपी पति के कमरे में 2 बिस्तर मिले हैं, जिससे घटना से पहले विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। निक्की के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं। केएन काजू मार्ग इलाके में एक 30 वर्षीय महिला ने नाले में कूदकर आत्महत्या कर ली। शव बरामद कर लिया गया है और पुलिस उसकी शिनाख्त की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अतुल को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए रेडियो एनसीआर।